सामाजिक समरसता के पुरोधा श्री नारायण गुरु। नानू नाम के 6 वर्ष के बालक ने देखा घर के सारे लोगों को रोते हुए, फिर घर से शव यात्रा को निकलते हुए। 2 दिन तक घर में शोक का, विलाप का, दुख का वातावरण रहा। तीसरे दिन फिर वही सामान्य दिनचर्या, मानो घर में कुछ असामान्य हुआ ही ना हो। लेकिन अब नानू नाम का यह बालक सामान्य न था। चंपाझाती गांव का चंचल बालक नानू, जिसने गांव के बड़े बूढ़ों के नाक में दम कर रखा था, बदला हुआ था। एक ही सांस में अछूत कहे जाने वाले साथी को छूना, फिर घर के सदस्यों को या गांव के संभ्रांत व्यक्ति को छूना नानू का खेल हुआ करता था। पर अब नानू कभी पेड़ के नीचे, कभी तालाब के किनारे, कभी खेत के मेड़ पर अकेला बैठा दिखाई पड़ता था। जब इस परिवर्तन के बारे में पूछा गया तो नानू का उत्तर था, अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में सभी शोकाकुल थे, लेकिन अब मृत्यु, शोक, दुख को भूल फिर पुरानी दिनचर्या, हंसने गाने की, निंदा प्रशंसा की चल रही है। मैं चिंतन कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? केरल में तिरुअनंतपुरम से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में इझावा जाति में 1854 में पैदा हुए नानू नाम का बालक का यह चिंतन, यह शरारती बालक को नारायण गुरु के रूप में समाज सुधारक बनाया। एक समन्वयकर्ता, सेवा तपस्वी महामानव में बदल दिया। पिता मातान आसान, संस्कृत के विद्वान, आयुर्वेद के ज्ञाता और भगवान शंकर के भक्त थे। गांव में ही हरिश्री संस्कार लेने के बाद मलयालम, संस्कृत एवं तमिल की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। करुणगप्पली स्थान पर आचार्य रमन पिल्लई के विद्यालय में नानू ने अपनी शिक्षा यात्रा में गजेंद्र मोक्षम कविता लिखी। हरियोर मंदिर में चतंबी स्वामीगल गुरु से वेदांत की शिक्षा के साथ ही ध्यान और योग का अभ्यास किया। गृहस्थाश्रम में रमे नारायण को अचानक वैराग्य लेने की इच्छा हुई। वे कन्याकुमारी के पास मरुथमन स्थान पर आध्यात्मिक साधना के लिए चले गए। पेड़ पौधों की जड़ पत्तियों पर जीवन चलाते हुए आध्यात्मिक जीवन यात्रा में उन्हें जीवन सत्य के दर्शन हुए। अरुविपुरम स्थान से गृहस्थ तपस्वी ने अब सामाजिक सुधार यात्रा आरंभ की, यानी हिंदू धर्म के अभिशाप, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष यात्रा। इस संघर्ष पथ पर उनका पाथेय था आध्यात्मिकता का लौकिक पक्ष, हिंदू दर्शन का संलयन यानी फ्यूजन यानी समन्वय पक्ष। कहते हैं इस स्थान पर गुरु नारायण ने सारे गांव वालों के सामने नदी में डुबकी लगाई। घंटों बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में शिवलिंग था। इस शिवलिंग को मंदिर में स्थापित किया गया। यह दलित समाज का पहला मंदिर था। वर्षों से उपेक्षित, अपनों से ही अपमानित भारत के दलित समाज में जागृति का यह श्री गणेश था। फिर तो ये श्रृंखला चल पड़ी। मंदिरों के रूप में सामाजिक सुधारों के केंद्र, कहीं सोमशेखर मंदिर के नाम से, कहीं अंचु टेंगू मंदिर के नाम से, कहीं कंतेश्वर मंदिर के नाम से। इरानकुलम जिले में अलुवा स्थान पर श्री नारायण गुरु ने अद्वैत आश्रम की स्थापना की। यहाँ विद्यार्थियों को अंग्रेजी व संस्कृत की अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक सुधारों के नायक श्री नारायण गुरु ने अपने जन आंदोलन मूक क्रांति का केंद्र वर्कल स्थान को बनाया और अपने भक्तों को इस स्थान की तीर्थ यात्रा के लिए कहा। तीर्थ यात्रा के बाद हर भक्त को सुधार के 8 बिंदुओं का पालन करना होता था। 1. स्वयं की शिक्षा के साथ अपने घर व पड़ोस में शिक्षा का अवस्था। 2. स्वच्छता ही दैवित्व है। 3. ईश्वर भक्ति। 4. सामाजिक एकता। 5वां खेती पर आधारित जीवन। 6. व्यापार को महत्व देना। 7वां कुटीर उद्योग लगाकर स्वावलंबी जीवन। 8वां स्वयं और घर के सदस्य को किसी न किसी हुनर में दक्षता प्राप्त करना।
आज उनके स्वर्गवास के पश्चात भी उनके द्वारा स्थापित श्री नारायण धर्म प्रतिपालन संगम नामक संस्था के कुशल मार्गदर्शन में लाखों केरलवासी कर्मकांड जैसी जटिलताओं से मुक्त जीवन मूल्यों युक्त दिनचर्या, संस्कार युक्त दिनचर्या को चला रहे हैं। आइए हम सभी भारतवासी सुधार, समन्वय, भक्ति के आंदोलन के एक सेनानी श्री नारायण गुरु को अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। इस महामानव को, पुनर्जागरण के इस परोधा को, समरसता आंदोलन के प्रणेता को हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब सारे देश में, समाज में समरसता हम ला सकें।